इराक अफगानिस्तान के बाद आतंकवादियों का भारत तीसरा सबसे बड़ा टारगेट, अमेरिकी रिपोर्ट से खुलासा। अमेरिकी स्टेट रिपोर्ट के मुताबिक पहले तीसरा सबसे बड़ा टारगेट पाकिस्तान था, लेकिन अब आतंकियों ने भारत को निशाना बना लिया है। साल 2016 में दुनिया भर में कुल 11,072 आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया, जिसमें से 927 भारत पर किए गए। में आज होगा महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल। इंग्लैंड से भिड़ेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। 34 साल बाद इतिहास दोहराने की उम्मीद है। कपिल देव की अगुवाई में वेस्टइंडीज को हराकर भारत ने 1983 में पहला वर्ल्ड कप इसी मैदान पर जीता था। मिताली राज को इतिहास दोहराने की चुनौती। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में दोपहर 3 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारत के पास महिला वर्ल्ड कप के 40 साल के इतिहास में पहला खिताब जीतने का मौका। फाइनल से पहले भारतीय महिला कप्तान मिताली राज का बयान, कहा टीम पर किसी तरह का दबाव नहीं। फाइनल से पहले हरमनप्रीत की चोट ने टीम की चिंता बढ़ाई। प्रैक्टिस के दौरान कंधे में चोट लग गई। महिला क्रिकेट टीम को बीसीसीआई ने बड़ी सौगात दी है। टीम के हर खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की। यूपी में टोल प्लाजा पर सांसदों, विधायकों और एमएलसी के लिए अलग से लेन बनेगी, योगी सरकार का आदेश। योगी सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को सुनिश्चित करने को कहा, किसी भी सांसद विधायक से टोल की मांग न की जाए। शिमला में नाबालिग लड़की के रेप मर्डर केस में सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई। सीबीआई ने दिल्ली के विशेष अपराध शाखा अफसरों को एसआईटी में शामिल किया। एसपी की अगुवाई वाली जांच टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल। आज 5:30 बजे संसद भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का विदाई समारोह। पीएम मोदी, सोनिया गांधी समेत लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में शनिवार की रात विदाई पार्टी हुई। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी की तरफ से फेयरवेल डिनर दिया गया। डिनर में निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए। नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की। महागठबंधन में तल्खी के बीच नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज दिल्ली में बुलाई सांसदों और विधायकों की बैठक। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। भारत में घुसपैठ करने के लिए पीओके में तैयार बैठे हैं आतंकी। 8 लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद हैं 60 से 70 आतंकी। डोकलाम विवाद पर अमेरिका की भारत और चीन से अपील, तनाव खत्म करने के लिए आपस में बातचीत कर मुद्दा सुलझाएं, कोई जोर जबरदस्ती ना हो। अमेरिका का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब सीमा से सटे सभी देशों ने चीन पर समाधान के लिए बल के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का फारूक अब्दुल्ला पर आरोप, कश्मीर को सीरिया और अफगान बनाना चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनडीटीवी को बड़ा झटका। आईडेट ने माना, प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने काले धन को सफेद किया। इनकम टैक्स कोर्ट ने माना 642 करोड़ की टैक्स चोरी में प्रणय रॉय जिम्मेदार। पेनल्टी के तौर पर एनडीटीवी को करीब 1150 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। शहीद जयद्रथ सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। कल शाम पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। सुंदरबनी सेक्टर में शहीद हुए। पटना एयरपोर्ट पर लालू राबड़ी को नहीं मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रोक लगा दी। राम मंदिर शुरू करने के बाद ही बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में उतरेगी, पार्टी सांसद साक्षी महाराज का दावा। साक्षी महाराज ने कहा, जब राष्ट्रपति भवन में राम पहुंच गए हैं तो रामलला टेंट में कैसे रह सकते हैं। साक्षी महाराज ने राहुल गांधी को आतंकियों का दोस्त बताया। साथ ही सांप्रदायिक दंगे नहीं रोक पाने पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के राजस्थान दौरे का आज आखिरी दिन। कोर कमेटी और विस्तारकों की बैठक लेंगे। दलित के घर भोजन भी करेंगे। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में अक्सा बेकरी में चिमनी गिरने से हादसा। 2 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मुंबई एयरपोर्ट पर जेट एयरवेज के यात्रियों का हंगामा। मुंबई से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट 8 घंटे लेट। दिल्ली के रोहिणी में 19 साल की लकी मलिक ने बहादुरी की मिसाल पेश की। मोबाइल छीनकर भाग रहे 3 बदमाशों को पकड़वाया। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 10वीं की छात्रा ने बच्ची को जन्म दिया। रेप के आरोप में पड़ोस में रहने वाला ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मिनी ट्रक ने 3 छात्राओं को कुचला। 1 छात्रा की मौत, 2 की हालत गंभीर। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों ने आज रात से हड़ताल पर जाने की धमकी दी। हड़ताल टालने के लिए बैठकों का दौर जारी। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात। सुरेंद्र नगर और भावनगर में बुरा हाल। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। दिल्ली में बीती शाम रुक रुक कर हुई बारिश ने गर्मी से निजात दिलाई।
आज भी बारिश होने के आसार हैं। मुंबई में बीएमसी ने गौशालाओं को साफ सफाई के लिए नोटिस भेजा, गौमूत्र की वजह से बीमारियां होने की दलील। मुंबई के पास तुंगरेश्वर में 2 छात्रों की झरना में डूबने से मौत हो गई। मुंबई से 9 छात्रों का ग्रुप पिकनिक मनाने पहुंचा था। महाराष्ट्र के यवतमाल में पुलिस वालों का वीडियो वायरल, पुलिस वाला शर्ट उतारकर पैर दबाता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका में हत्या और कंजावला में रोड रेज की वारदात सुलझाई, दोनों वारदात में शामिल बदमाश अमन को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने चुनावी रंजिश में हत्या की आशंका जताई। कानपुर में दारोगा पर थाने में नाबालिग से रेप का आरोप, आईजी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है, पनामा लीक केस में अयोग्य करार दिए जाने पर भाई को सौंप सकते हैं सत्ता, नवाज, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस से अपील, सेना को मजबूत बनाने के लिए रक्षा बजट बढ़ाने को कहा। अमेरिका ने आईएसआईएस सरगना बगदादी के मारे जाने का दावा खारिज किया, रूस ने मार गिराने का दावा किया। चीन में ड्राइवर की लापरवाही से एक व्यक्ति घायल, पार्किंग के दौरान ब्रेक लगाने की जगह रेस बढ़ाई। चीन के गुइझोंग प्रांत में एयर शो के दौरान ब्रिटेन की टीम ने हैरतअंगेज करतब दिखाए, टीम ने प्लेन के विंग पर सवार होकर उड़ान भरी।